अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। हम बात कर रहे हैं जनूबी अमेरिका में 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैले जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जो रकबे के लिहाज से हमारे हमसाया मुल्क भारत से भी 2 गुना बड़ा है। इस जंगल में कुल दरख्त और पौधों की तादाद कई सौ अरब है, लिहाजा ये दुनिया में होने वाली बहुत सी बारिशों का सबब भी बनता है। और पूरी दुनिया में होने वाले फोटोसिंथेसिस वाल, यानी वो वाल जिसके जरिए पौधों में खुराक और ऑक्सीजन बनती है, उसका 1/3 अमल इस जंगल में होता है। लेकिन दोस्तों, हालिया सालों में हमारी दुनिया के जो लंग शदीद मुतासर हुए हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बहुत सा इलाका खाली हो चुका है और ये जंगल तबाह होता चला जा रहा है। क्या यह सब किसी मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है? अमेज़न की तबाही के पीछे आखिर क्या वजूहात है? और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अगर ये जंगल खत्म हो गया तो इसके दुनिया पर क्या असरात होंगे। आएं ये सब जानते हैं। दोस्तों, अमेज़न का ये जंगल जनूबी अमेरिका में वाक़या है। इसका तकरीबन 60% हिस्सा तो ब्राज़ील में ही है, जबकि बाकी 40% कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, गियाना, पेरू और वेनेजुएला के हिस्से में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न रिवर भी इसी जंगल से गुजरता हुआ बहरे कैनूस में जा गिरता है। माहिरीन के मुताबिक ये जंगल करोड़ों साल पुराना है, लेकिन जदीद दौर में इसे 1541 में एक स्पेनिश मोंगजू ने दरियाफ्त किया था। दोस्तों, अमेज़न में पौधों और जानवरों की लाखों अक़साम पाई जाती हैं। रिसर्चर का ये भी कहना है कि कुरा अर्द पर तमाम जानवरों का तकरीबन 20 से 30% हिस्सा इसी जंगल में मौजूद है। इसकी एक मिसाल यूं भी दी जाती है कि अमेज़न जंगल के महज एक दरख्त पर चींटियों की तादाद इतनी ज्यादा पाई जाती है कि जितनी पूरी बरतानिया में भी नहीं पाई जाती। दोस्तों, अमेज़न के जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट दरअसल ऐसे जंगल को कहा जाता है जहां एवरेज सालाना बारिश कम अज कम 2 मीटर हो और बेशुमार दरख्त भी हो। इस अमेज़न जंगल में साल की एवरेज बारिश 4 मीटर के करीब है। दोस्तों, ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमेज़न जंगल तबाही का शिकार है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में सूरत हाल काफी गमगीन हो चुकी है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के पहले 6 माह में अमेज़न की तबाही ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से ये बात भी सामने आई है कि रवां साल अब तक इस जंगल का लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका खत्म हो चुका है, जो गुज़िश्ता साल की इन्हीं पहले 6 माह के मुकाबले में 10% ज्यादा है। यानी हर साल अमेज़न की तबाही में तेजी आती जा रही है। सिर्फ जून 2022 के एक महीने में 1120 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका साफ हो चुका है, जो इस साल की अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। दोस्तों, मजमूई तौर पर बात की जाए तो अब तक माहिरीन के मुताबिक अमेज़न का तकरीबन 20% हिस्सा खत्म हो चुका है, जबकि पिछले 5 दहाइयों में इस जंगल का 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका साफ हुआ है। हर गुजरते दिन इस जंगल की हजारों एकड़ जमीन से दरख्तों का सफाया हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2064 तक हम पूरे अमेज़न को खो देंगे। यानी कि ये सारे का सारा इलाका साफ हो जाएगा और दुनिया अपने लंग से महरूम हो जाएगी। दोस्तों, अमेज़न जंगल खत्म होने के संगीन नताइज होंगे। इस सारे इलाके के आसपास की जगहों पर बारिशें बहुत कम हुआ करेगी। दोस्तों, याद रहे कि ये जंगल कुल 9 ममालिक पर फैला हुआ है, यानी इन तमाम ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियां आएंगी। बारिशें ना होने की वजह से दरिया सूख जाएंगे, जमीनें खुश्क हो जाएंगी, आग और पानी की किल्लत भी पैदा होगी और कहत का खतरा हो जाएगा। ये तमाम ममालिक तरक्की पजीर है, लिहाजा इनकी माशी हालत भी बदतर होती चली जाएगी। दोस्तों, अमेज़न के अरबों दरख्तों के बाइस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का साइकिल इस दुनिया में नॉर्मल रहता है। ये दरख्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। ऑक्सीजन इंसानों के सांस लेने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जबकि दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है, यानी इससे दर्जा हरारत तो ज्यादा होता है।
अमेज़न की मुकम्मल तबाही के बाद दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में खतरनाक हद तक इजाफा होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोस्तों, अमेज़न जानदारों की बहुत सी अक़साम का घर है, यानी 20 से 30 लाख मुख्तलिफ अक़साम के जानदार आबाद हैं। इसके अलावा यहाँ लाखों इंसान भी रहाइश पजीर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफोरेस्टेशन की वजह से मुख्तलिफ जानदारों की 10 लाख से ज़ायद अक़साम को नापैद होने के खतरात लाहक हैं। अगर ये जंगल ख़त्म हो जाएगा तो इनमें से बहुत से जानदार हमेशा के लिए नापैद हो जाएंगे और साथ ही यहाँ बसने वाले लाखों इंसानों को भी नए सिरे से अपना घर तलाश करना होगा। दोस्तों, इस जंगल में से दुनिया के इंतहाई बड़े दरियाओं में से एक दरिया अमेज़न रिवर भी गुजरता है। इस जंगल की तबाही के असरात इस दरिया पर भी पड़ेंगे। आबी आलूदगी में इजाफा होगा, जिससे इस दरिया में रहने वाले जानवरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दरख्तों के ख़त्म होने से माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, जिसके नतीजे में कभी तो दरियाए अमेज़न में पानी का लेवल इंतहाई कम हो जाया करेगा, तो कभी शदीद तुग़यानी की सूरत अख्तियार कर लिया करेगा। और अब बात करते हैं अमेज़न की तबाही की वजूहात की। दोस्तों, इस जंगल का नस्ब से भी ज़ायद हिस्सा ब्राज़ील में है। ब्राज़ील अमेरिका और चाइना जैसे बड़े बड़े ममालिक को गोश्त एक्सपोर्ट करता है। 2019 में ब्राज़ील की गोश्त की एक्सपोर्ट 18 लाख टन के लगभग थी। दोस्तों, ब्राज़ील में बहुत सी कंपनीज ने अमेज़न के जंगल में मवेशी खाने बना रखे। ये लोग इस जंगल के कुछ हिस्से के दरख्त साफ करके वहाँ मवेशियों की चरागाहें भी बना लेते हैं। उसी तरह यहाँ मुख्तलिफ लोग दरख्तों को उखाड़ कर काश्तकारी शुरू कर देते हैं। इनको बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनीज की पुष्टपनाही भी हासिल होती है। इस जंगल में काफ़ी चाय, चीनी, एवोकाडो, चॉकलेट और मुख्तलिफ किस्म के खुश्क मेवाजात और पाइन एप्पल्स की बाकायदा काश्तकारी की जाती है। दोस्तों, यहाँ बाज़ औक़ात दरख्तों को ख़त्म करने, ज़मीन को साफ, खेती बाड़ी शुरू करने, मुआशी पाने की गर्ज से खुद ही आग लगाई जाती है और बाज़ औक़ात हादसाती तौर पर भी आग लग जाती है। आम तौर पर इस तरह के जंगल में आग लगना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक रेन फॉरेस्ट है। यहाँ आबो हवा में नमी पाई जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होती चली जा रही है, दरख्तों का खात्मा हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ आग लगना या फिर आग लगाना मामूल बन चुका है। 2021 में अमेज़न जंगल में मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के हज़ारों वाक़यात सामने आए, जिनमें से 3/4 सिर्फ ब्राज़ील में थे। अमेज़न के जंगल में इंतहाई कीमती और बेशुमार किस्म की लकड़ी पाई जाती है। पूरी दुनिया में इस लकड़ी की बहुत मांग है। इस लकड़ी को हासिल करने के लिए जंगल के दरख्त काटे जाते हैं। ये कहना भी गलत ना होगा कि अमेज़न की तबाही की एक बड़ी वजह ये माफिया है, जो अपना कारोबार चमकाने के लिए इस जंगल को तबाह कर रहा है। इस जंगल की बर्बादी की और भी कई वजूहात हैं। यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि मुख्तलिफ मकासद से आने वाले अफराद को नकलो हमल और ट्रांसपोर्ट में आसानी हो। माइनिंग यानी कानूनी की वजह से भी इस जंगल के कुदरती हुस्न को नुकसान पहुँचता है। इन सब अनासर की वजह से यहाँ आलूदगी में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जो इस जंगल के लिए इंतहाई खतरनाक है। दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि अमेज़न की बर्बादी की असल वजह वो कंपनीज हैं जिनके कारोबार अमेज़न से मुंसलिक है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी कंपनीज जो सोयाबीन और गोश्त वगैरह के कारोबार से मुंसलिक हैं। ये सोयाबीन अमेज़न के जंगलों से हासिल किया जाता है, जबकि गोश्त भी वही पलने वाले मवेशियों का होता है। इस तरह बाज़ कंपनी इस जंगल से पाम ऑयल हासिल करती है। ऐसी मजीद भी बहुत सी कंपनीज हैं जिनका इन्हसार बिलावास्ता तौर पर अमेज़न पर है। इनमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर कंपनीज का ताल्लुक ब्राज़ील से नहीं है। दोस्तों, 2018 में ब्राज़ील में होने वाले इलेक्शन के बाद ज़ायर बोल्सोनारो सदर मुंतखब होने के बाद सिर्फ एक साल के अंदर यानी 2018 से 2019 में अमेज़न की डिफोरेस्टेशन में 34% इजाफा हुआ और 2022 में अब तक पिछले 6 माह में रिकॉर्ड
डिफोरेस्टेशन हुई है। नागदीन के मुताबिक ब्राज़ील की हुकूमत ने माहौलियाती कवानीन में नरमी कर रखी है, जिसके बाइस गैर कानूनी सरगर्मियां इस जंगल में जारी हैं और हुकूमत इन सब की किसी न किसी तरह पुश्तपनाही कर रही है। दोस्तों, अमेज़न की तबाही इंतहाई एक संजीदा मसला है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक वो वक्त दूर नहीं जब मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैले अमेज़न जंगलात का खात्मा हो जाएगा। अमेज़न की बर्बादी को रोकने के लिए माहौलियाती अहकाम और बैनुल-अक़वामी अदारों को हकामी तौर पर इक़दाम करने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इस जंगल को देख सकें और इससे फायदा उठा सकें। दोस्तों, अमेज़न के बारे में हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या ख्याल है कि अमेज़न को किस तरह से आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जा सकता है? कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।